ओके गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एक अपने और स्टूडेंट के साथ आमिर शहजाद साहब के साथ ट्रेनिंग रिव्यू के लिए आपके सामने हाजिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, क्या हाल चाल है? सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को भी अवेयर करें, इंस्पायर करें कि हाउ वाज द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल एंड प्राइमरी P6। सर, ट्रेनिंग वाज मार्वलस, एक्सीलेंट। तो मैंने पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है एज ए सिविल इंजीनियर। ओके। मैं वापडा में पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए डिप्टी डायरेक्टर सर्व किया। उसके बाद मैंने चीफ इंजीनियर एरा अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को ज्वाइन किया। और कोविड के अंदर एज अ चीफ इंजीनियर मैंने असिस्ट किया सिविल इंजीनियरिंग की जितनी एक्टिविटीज थी इन तमाम हॉस्पिटल्स को अपग्रेडेशन में। ओके। अभी क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रिलोकेट करने का सोच रहा था, और मैं जब अपनी सीवी शेयर कर रहा था तो इट वाज अमेजिंग कि मुझे कहीं से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी, इवन मैं एज चीफ इंजीनियर सर्व कर चुका था पाकिस्तान को, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। हम्म। तो मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी एक वो पैनिक वाली सिचुएशन थी यार, कि अगर 15 ईयर एक्सपीरियंस हो और इतनी टॉप लेवल की पोजीशन पे मैं सर्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी ये एक वो थी। और मैं इसके लिए, अगर मुझे एक दो कंपनीज ने जब अप्रोच भी किया, तो दे आस्क्ड मी अबाउट माय स्किल्स, कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं। एमएस ऑफिस है, प्राइमावेरा P6 है, ऑटो कैड 3D में आ रही है। तो मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात है। हमने इवन यूनिवर्सिटीज में भी P6 या इसकी एक दो क्लासेस ली हुई थी, इससे ज्यादा तो कोई हमारे पास कोई ज्यादा होता नहीं है इससे ज्यादा। हम्म। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि ये तो मैंने 15 साल कहीं पर भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी है पाकिस्तान में। somebody is asking about these skills। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे सर्च करना शुरू किया, और लकीली मैंने आपकी एक वीडियो देखी। उस पे मुझे आपने P6 के हवाले से और कुछ गल्फ में जॉब के हवाले से, ऑयल एंड गैस के हवाले से कुछ बड़े जबरदस्त किस्म की, दैट वाज मार्वलस। मैं बल्कि मैं तो सब इंजीनियर्स को कहूंगा जो लोग पाकिस्तान में हैं कि उसको जरूर देखें उस वीडियो को, और फिर खुद फैसला करें कि क्या करना चाहिए। मैंने जब आपसे सुन रहा था, तो यू आर माई जूनियर एज ए इंजीनियर। यस। योर सेशन वर्क 2010, माई सेशन वर्क 2009। तो मेरे लिए मतलब वो भी था। और मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, थैंक यू। एंड यू आर होप फॉर द इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू। पाकिस्तानी इंजीनियर्स। थैंक यू। और मैंने जब अपने दोस्तों से जिक्र किया, जो मेरे वहां पर दोस्त हैं गल्फ में जो जॉब्स कर रहे हैं, जो आज से 12 12 14 14 साल पहले जा चुके हैं, तो जब मैं उनसे जिक्र कर रहा था, तो दे वर टेलिंग मी कि यार यूनिवर्सिटी लाइफ या पाकिस्तान की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इससे गल्फ की लाइफ टोटली चेंज है। एग्जैक्टली। और मेरे लिए उसके बाद जब मैंने दो इस वक्त तक मुझे 3 से 4 जगह से ऑफर्स आ चुकी हुई हैं जॉब की गल्फ से। और स्पेशली एक दुबई से है और 3 सऊदी अरेबिया। अभी शेयर कीजिएगा, ये जो अब आपको ऑफर्स आई हैं, जो अभी आप कह रहे हैं, ये क्या इस ट्रेनिंग को करने के बाद आई हैं? यस श्योर, इस ट्रेनिंग के बाद। इस ट्रेनिंग से पहले तो मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं था। मैं तो अपने आप को एज ए चीफ इंजीनियर ट्रीट कर रहा था पाकिस्तान में। ओके। और मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात थी कि मुझे कोई कंपनी ऑफर नहीं दे रही थी उस वक्त तक। ओके, व्हाट वाज द डिफरेंट थिंग यू ट्राइड? आप इसमें से थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा, कौन सी डिफरेंट चीज आपने की और अब आप 3 से 4 ऑफर्स लेकर बैठे हैं। सर, इसमें दो चीजें बड़ी डिफरेंट हुई हैं। एक एक तो हमने अपनी सारी जिंदगी में एक या दो सीवीज बनाई होती हैं टोटल। या हम हम्म। वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नॉमिनल सी सीवी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक दोस्त से लेते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करके चला रहे होते हैं। और मुझे जब आपने एक सीवी का बताया कि ये सीवी ऐसे जनरेट होगी, ऐसे ही इसको प्रैक्टिकली बनाया जाएगा, तो मैं अपने कुछ दोस्तों को बता रहा था, और हम हंस रहे थे आपस में बैठकर यार, कि हमें तो अभी तक सीवी बनानी नहीं आई और हम 15 ईयर गुजार चुके हैं अपनी इस प्रोफेशनल फील्ड में। जो मैंने मेजर चीज देखी, कि जो हमें मेजर ड्रॉबैक था, कि हमें बेसिक्स पता ही नहीं था कि सीवी तैयार कैसे होती है, क्रिएट कैसे होती है प्रोफेशनल सीवी। सेकेंडली, अब सीवी तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन सीवी के अंदर भी जरा कोई डालने के लिए कोई आपके पास स्किल्स होने चाहिए। और वो मेन स्किल्स एज अ सिविल इंजीनियर मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि वो P6 था जो टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुझे सीवी के साथ और सीवी के अंदर जो एक्चुअल चीज थी, वो P6 थी जिसने मुझे इस जॉब के लिए कंपनी की तरफ से मुझे जो ऑफर आई हैं, P6 की वजह से आई हैं। सो आमिर भाई, आखिरी चीज मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ वाज द एनवायरनमेंट? आपको ये जब ट्रेनिंग ली तो इसमें कैसा आपको फील हुआ? यहाँ जो फ्रेंडली माहौल, और जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर का सेशन, और बड़े फ्रेंडली माहौल में आपको हम अपने ग्रुप में क्वेश्चंस करके आंसर में मिल रहे थे। मतलब ये मेरे लिए सच्ची बात है, एक न्यू, एक अच्छा और एक जबरदस्त किस्म का जो है वो था, कि यार कि ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग के बस वो लेक्चर शेयर कर दिए जाएंगे, समबडी विल शेयर द लेक्चर्स और मैं उन लेक्चर्स को पढ़ लूंगा और वो ही हो जाएगा, जो टिपिकली आजकल चल रहा है। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज थी कि बड़े फ्रेंडली माहौल में क्वेश्चन आंसर के साथ और बड़े जबरदस्त तरीके से
सबको साथ लेकर चलना, जिसमें क्योंकि मैंने देखा था हमारे सेशन में नए लोग थे, बिल्कुल कुछ पुराने एक्सपीरियंस लोग थे, और ऑलमोस्ट मैंने देखा कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसमें मैं ही था, वो हम्म, आपके जो हमारा जो ग्रुप था। तो मैं देख रहा था कि मतलब उसमें मेरे लिए या वो जो बिल्कुल जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा था, और दोनों को एज अ स्टूडेंट बड़ा जबरदस्त फ्रेंडली माहौल में लेके चल रहे थे। ठीक है, थैंक यू आमिर साहब, दैट वाज सो नाइस ऑफ यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट के आगे भी अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े, आई वुड एडवाइज यू फ्यू थिंग्स। मैं हूं तो आपसे जूनियर, बट वी कैन कोऑर्डिनेट इन अ प्रोफेशनल वे। आई विश कि आप अपनी फैमिली के साथ रीलोकेट हो, दैट इज अ ड्रीम फॉर एवरी इंजीनियर टू रीलोकेट इन गल्फ रीजन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।